हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएसएम सीरीज 15B दैट इज रिसर्च एनालिस्ट रिन्यूअल एग्जामिनेशन के बारे में। और ये उनके लिए है जिनकी एनआईएसएम सीरीज 15 जो है वो पहले से ही क्लियर्ड है, जो एनआईएसएम सीरीज 15 देके या तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहे हैं या तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन चुके हैं। इट्स अ टाइम फॉर यू टू चेक योर वैलिडिटी ऑफ योर प्रोग्राम, क्योंकि अगर ये 3 साल नहीं हुए हैं, आपके 3 साल पूरे नहीं हुए हैं एग्जाम देके, तो दिस इज अ टाइम फॉर यू टू गो फॉर द रिन्यूअल एग्जाम। क्योंकि 2 साल होने के बाद, आपके एग्जाम देने के 2 साल होने के बाद और 3 साल पूरे होने के पहले पहले जो है आपको ये रिन्यूअल एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करनी है, अपीयर करनी है और क्लियर करनी है। एग्जाम जो है ये 50 मार्क का पेपर रहेगा और 2500 जो है इसकी एग्जाम की फी है, दैट इज 2500 प्लस कुछ अप्लीकेबल टैक्सेस होंगे, कुछ सिस्टम स्पेसिफिकेशंस होंगे क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आपके जो सिस्टम है वो उसके लिए रेडी होना चाहिए। उसके डिटेल्स जो है वो आपको आपके एनआईएसएम के साइट पे मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वेबकैम होना जरूरी होगा। इसके बाद आपके मोबाइल में आपके सॉरी आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा उसमें जो है वो टीम व्यूअर है या तो जो एनी डेस्क है वो अनइंस्टॉल्ड होना जरूरी है। और कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। एनआईएसएम 15B की जो एग्जाम है उसके लिए कुछ आपको वीडियोस देखने होंगे, 3 to 4 आवर्स के कुछ वीडियोस है, उनको देख लीजिए। अपने नोट्स जो है वो खुद बना दीजिए, क्योंकि वो वीडियो के बेस कुछ नोट्स आप बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एग्जाम जो है वो रिलेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू एसएम सीरीज 15। तो 3 साल अगर नहीं हुए हैं तो आप ये एग्जाम देने के बारे में सोचिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इजी वे ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम एंड रिन्यूइंग योर सर्टिफिकेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एग्जाम ऑल ओवर अगेन। क्योंकि ये जो है वो 50 मार्क का पेपर रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग जो है वो 50% है, दैट मीन्स आपको 25 मार्क्स आने चाहिए तो आप पास हो जाओगे। तो इसके लिए ये एग्जाम आपके लिए थोड़ी सी बेटर होगी एज कम्पेयर टू रेगुलर एग्जाम। लेकिन यस, आपके लिए सजेशन यही होगा कि आप जाके पहले आपका जो सर्टिफिकेट है उसका डेट देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे हमने देखा हुआ है कि लोग जो है एग्जाम देके भूल जाते हैं। काफी सारे सेबी रजिस्टर्ड आरएज हैं जिनकी एग्जाम की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है, मतलब 3 साल की वैलिडिटी पूरी हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने चेक नहीं किया है और इंस्पेक्शन के टाइम पे जो है वो पता चल गया है कि इनका एग्जाम जो है वो नहीं था, मतलब वैलिड पीरियड में नहीं है, सर्टिफिकेशन जो है वो वैलिड नहीं है और उसकी वजह से जो है उनको कुछ पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस क्योंकि ये एग्जाम आसान है और इसके ऊपर हमने कोई भी कोर्स वर्क नहीं बनाया हुआ है, जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोर्स वर्क की जरूरत पड़ेगी। अपने खुद के नोट बनाइए और जो भी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है उसका आप एक्सेस कर ले लीजिए और अपनी एग्जाम जो है वो क्लियर कर दीजिए। सो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपके लिए टू नो अबाउट एनआईएसएम सीरीज 15B। और नहीं अगर आप दोगे तो आपको पूरी एग्जाम एनआईएसएम सीरीज 15 जो है वो वापस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक बार वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की प्लीज चेक कर लीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट।